श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निर्विचालम क्षमाशील धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ज्ञानम जगत प्राणकारी अभारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सदे गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और व्यक्त रूप में महाराज सद्गुरु महाराज उपस्थित सत्संग महान भाव माता एवं बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। उसमें भगवान श्री राम उपदेश कर रहे थे, माता सगरी सुन रही थी। रामायण के पाठ सुने हम लोग। रामचरितमानस में जो निर्गुण भक्ति है, जिस भक्ति से मुक्ति मिलती है, उस भक्ति की हम लोग चर्चा सुन रहे थे। रामचरितमानस साधारण ग्रंथ नहीं है। जैसे समुद्र है, समुद्र साधारण नहीं होता, उसमें अगाध जल होता है, उसमें विभिन्न तरह की वस्तुएं होती है, बहुत तरह का द्रव्य भी होता है, ठोस गैसीय तरल, बहुत पदार्थ उसमें मिलता है। जो जिस भावना से जाता है समुद्र के किनारे, उसके भावना की पूर्ति होती है। मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ता है, जो कुछ खाद्यान्न निकालने वाला था सो निकाल लेता है, समुद्र से जो निकालना चाहता सो निकालता है, साधारण समुद्र नहीं है। उसी तरह से रामचरितमानस साधारण नहीं। इसमें जब डुबकी लगाएंगे तब इसके रत्न की प्राप्ति होगी, तब पता चलेगा कि रामचरितमानस है कैसा। यदि ऊपर ऊपर देखेंगे तब तो आपको साधारण जैसा लगेगा रामचरितमानस। रामचरितमानस के अंतस्तल तक जाएंगे तब पता चलेगा रामचरितमानस है कैसा। सावधान लेकर बैठो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। रामचरितमानस में प्रथम वंदना गुरु की गई है। बालकांड में पढ़िए, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नदी उपरी माँ मोहतम कुंज जात वचन रवि कर। प्रथम हो सकता है कि तुलसीदास जी महाराज के इष्ट तो भगवान श्री राम थे। जिनके जो इष्ट होते हैं उनकी वंदना पहले होनी चाहिए। अपने इष्ट की वंदना नहीं करके गुरु की वंदना कर देते हैं सीधे, उसके बाद और सबकी करते हैं। ऐसा क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के नजर में गुरु सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। गुरु से बढ़कर के श्री राम नहीं है, इसलिए गुरु की वंदना पहले करते हैं। लेखक स्वतंत्र होता है, अपने मन की बात वो लिखता है। उस समय तो लिख देना चाहिए बंदो श्री राम पद, लेकिन लिखते हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा कुंज नर रूप हरि माँ मोहतम पुंज जास वचन रवि कर लिखा। एक जगह की बात नहीं है। रामचरितमानस में गुरु भक्ति भरी पड़ी हुई है। आप यदि गहराई के साथ गुरु की ही खोज करेंगे तो रामचरितमानस में बहुत पंक्तियां मिलेगी गुरु वंदना पर, गुरु की विशेषता पर। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं,
हिंदू धर्मावलंबी तो पढ़ते ही है, प्रायः पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है, वही लिखे हैं हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के पाठक जो है, यदि गौर से ध्यान देंगे शब्दों पर, एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। वहां तो लिखना चाहिए जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो श्री राम की नाई। राम की भी विशेषता नहीं है, या ऐसा लिखना चाहिए जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो जो तुम्हें सुहाई। ये सब कुछ नहीं लिख करके कहते कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की तरह कृपा करिए। इसका मतलब है हनुमान जी और श्री राम जी से भी विशेष गुरु होते हैं। ये तुलसीदास जी की दृष्टि है। और आगे बढ़िए, हम लोग अभी पाठ सुन रहे थे, भगवान श्री राम अपने मुखारविंद से माता शबरी से कहते हैं, शबरी प्रथम भगत संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे शबरी, यदि तुम भक्ति करना चाहती है तो सबसे पहली भक्ति में कद संतों का संग करो। भगवान श्री राम तो कहने वाले थे, वो तो कह ही देते प्रथम भगति राम कर संगा, ऐसा नहीं कह करके कहता प्रथम भगति संतन कर संगा। एक बार कह सकते हैं कि भूल हुई होगी, दोबारा भगवान श्री राम इन बातों को दोहराते हैं इसी प्रसंग में। सातम सममयी मैं जग देखा मोते अधिक संत कर देखा। कहते हे शबरी माता, सातवीं भक्ति में भगवान श्री राम कहते हैं मुझसे भी अधिक संत को मानना। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं मुझसे अधिक संत को मानना। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को भगवान श्री राम के कहे अनुसार करना चाहिए, तब न कल्याण होगा। रामचरितमानस के अंतर्गत का प्रसंग है। भगवान श्री राम जब रावण पर चढ़ाई कर दिए थे, लंका उसको जाना था, सेतु बांध बनवाया जा रहा था, क्योंकि भालू बंदर तक जाएंगे कैसे। तो सेतु बांधने का भार नल और नील पर दिया गया था, उसके सहयोगी भालू बंदर थे। अब देखिए विशेषता क्या है। भालू बंदर पत्थर उठा उठा करके नल नील के हाथ में देता है, नल नील समुद्र पर रखता है, वह पत्थर तैरने लगता है। यह देख एक बंदर भगवान श्री राम के पास पहुंचता है, श्री राम से कहता है भगवान बड़ा चमत्कार हो रहा है। बोले क्या हो रहा है जी? बोले नल नील जो पत्थर रखता है समुद्र पर तैरता है। भगवान श्री राम कह रहे हैं ऐसा क्यों होता है कि पत्थर भी तैरता है? बोले हाँ भगवान ऐसा हो रहा है। भगवान को भी लगा कि वाह आश्चर्य है, चलो देखते हैं। भगवान श्री राम आ गए, सही में भालू बंदर पत्थर दे रहे हैं उनके हाथ में, नल नील रख रहा है, वो तैर रहा है। भगवान श्री राम कहते हैं नल नील तो बड़ा चमत्कारी है जी, तुम जो पत्थर रखता है वो तो तैरता है समुद्र पर। नल नील कहता है भगवान ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये सब आपकी कृपा से हो रहा है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि क्या मैं जो पत्थर रखूंगा सो भी तैरेगा? नल नील कहता है हाथ कंगन को आरती क्या, प्रत्यक्ष में प्रमाण क्या देना, आप रख करके देख लीजिए। एक बंदर छोटा सा कंकर लाता है, भगवान श्री राम के कर में रखता है। भगवान श्री राम समुद्र पर रखते हैं, जैसे ही रखे गरगरा में नीचे चला गया। भगवान श्री राम कहता है कि नल नील तू तो कहता था कि आपकी कृपा से तैरता है, देखो मैं जो पत्थर रखा सो तो चला गया नीचे। नल नील तो बड़ा होशियार कहता था भगवान वो तो जड़ पत्थर है,
यदि आपके हाथ से ब्रह्मा छूट जाएगा तो किस रास्ता तल में जाएगा तो ठिकाना नहीं है। तो भगवान के हाथ से जो छूट जाएगा वो कहाँ जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए भगवान जो कहते हैं उसके कहे अनुसार करना पड़ेगा। भगवान श्री राम जब रावण पर विजय प्राप्त कर घर लौटता है, अपनी माँ के पास पहुंचता है, माँ पुत्र को प्राप्त कर बड़े प्यार से पूछती है, अरे तुम तो राजकुमार ठहरा, तुम्हारा शरीर तो कोमल था, तुम ऐसे दुर्दांत राक्षस रावण पर विजय कैसे प्राप्त किया, रावण को कैसे मार दिया। तो भगवान श्री राम को कहना चाहिए कि हमारे पास बहुत बल है, अद्भुत बल है, हम तो भगवान ही है, इसीलिए मार दिए, ऐसा कहना चाहिए ना। तो वहां ऐसा नहीं कहते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, माँ गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, किनकी कृपा धन धन मारे। अब देखिए गुरु की दुहाई देते हैं कि माँ जो मेरे कुल गुरु हैं पूज्य वशिष्ठ मुनि जी, उन गुरु की कृपा से मैंने उस राक्षस का संहार कर पाया। भगवान श्री राम बार बार दुहाई देते गुरु की, गुरु की कृपा से हुआ है, ऐसा वो कह रहे हैं। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को भी चाहिए सब सदगुरु के शरण में जाएं। जब तक उनके शरण में नहीं जाएंगे कल्याण नहीं होगा। माता सबरी मातंग ऋषि के आश्रम में उनके कहे अनुसार रह रही है और साधना कर रही है। साधना करते 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 ऐसा समय आता है वो मुक्त हो जाती है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेती है। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते, मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन धारा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन धारा, नहीं जीवन धारा है, नहीं जीवन धारा है, नहीं जीवन धारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन धारा है। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। संत कबीर साहब कहते हैं, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। जब तक संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक सही मार्ग भी नहीं मिलेगा, सही रास्ता नहीं मिल सकता है। सच्चे सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने कहा, करण धार सदगुरु गुरु दिलावा, दुर्लभ सार सुलभ करी पावा, जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पार, सो कृत निंदक मंदमती आत्म धन गति। कर्णधार नाविक को कहते हैं, मल्लाह को कहते हैं, केवट को बोलते, खेलने वाले को, नाव पार लगाने वाले को कर्णधार कहते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, मनुष्य का शरीर नाव के समान है, ये संसार सागर के समान है। जिस नाव पर हम चढ़ बैठे हैं, यदि उस नाव के कोई खेवैया नहीं हो, यदि कोई मल्लाह नहीं हो उस नाव का, तो नाव कहाँ जाएगी कोई ठिकाना है? समुद्र में नाव है, कोई खेने वाला नहीं है, कहाँ टकराएगी, डूबेगी कि क्या होगा कोई पता है? और जो उस नाव पर सवार है वही डूबेगा। तो नाव पर नाविक जरूरी है, बिना नाविक का नाव समझ लीजिए उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। उसी तरह से मनुष्य शरीर जिनको मिला है, सदगुरु रूप मल्लाह जरूरी है,
जब तक सदगुरु रूप लालित नहीं होगा, मल्लाह नहीं होगा, तब तक यह शरीर किस नरक में जाएगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए गुरु जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जात जाने बिना गुरु और शिष्य न को। गुरु ज्ञान को कहते हैं, जिनके पास ज्ञान है। ज्ञान कैसा? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसे गुरु होते हैं जो अज्ञानता से ऊपर उठे हुए रहते हैं, जो अंधकार से प्रकाश में प्रतिष्ठित हो गए हैं, जो अज्ञानता से ऊपर उठ गए हैं, वैसे गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। आजकल बहुत गुरुओं की चर्चा चलती रहती है, दूरदर्शन में हम लोग प्राय देखते रहते हैं, ये महामंडलेश्वर है, ये फलाने संत है, ये फलाने सदगुरु है, कितने कितने गुरु हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। कभी साहब कहते हैं, अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। मान लिए गए अंधा गुरु हो, जिनको कुछ सूझता ही नहीं हो, मुंह से बोल पाता है, यदि उनको शिष्य बहरा मिल जाए तो गुरु क्या उपदेश करेगा, शिष्य क्या सुनेगा? दोनों नरक में जाएगा। इसलिए गुरु कीजिए जानिए, पानी पीजिए छानिए। गुरु जानबूझ करके करना चाहिए। ये नहीं कि गुरु धारण कर लो बहुत सागर से पार हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। गुरु है कैसे, उनका विचार कैसा है, आचरण कैसा है, वो है कैसे, इस पर विचार करना पड़ेगा। यदि आप में पहचानने की क्षमता नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन करिए, संतवाणी पर गौर करिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की पहचान बतला रहे हैं, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित्त जग में रहते, दिन दिन अधिक विराम प्रेम सत्संग करते, दृढ़ ज्ञान दे समझाए, बोध दे कुबूदी को हरते, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते, नहीं ये गुण घर जोई, गुरु सोई सत्य, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, जिनमें ऐसा गुण है वही गुरु है। कैसा गुण है? कहता मुक्ति का रास्ता उनको पता होता है, मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे वो जानता है। और क्या पहचान है? कहते साधन करते नित्य, परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के विधि के अनुसार वो भजन भी करते हैं। ये नहीं खाली प्रवचन करते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं, ऐसे गुरु नहीं होते, वो करते भी हैं, ध्यान भी करते हैं, सत्य चित्त जग में रहते। कद रहते कैसे हैं? उनका जो चित्त है सत्य में जयते के समान है। दिन दिन अधिक विराग उनके अंदर में वैराग्य होते रहता है। आजकल बहुत से गुरु हो गए हैं सांसारिक वैभव को इकट्ठा करने वाले, धन को जमा करने वाले। गुरु का अलग है, क्योंकि पैसा के कारण टीवी में आ जाते हैं तो समय से यही सबसे महान गुरु है। और जिनके पास पैसा नहीं है वो गुरु तो बेचारे गली में छिपे हुए हैं, कहाँ पता नहीं। कहते कि दिन दिन अधिक विराग, संसार से अलगाव उनका होता है, जुड़ाव होता है, वैराग्य उनके मन में बराबर बना रहता है, धन के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। प्रेम सत्संग करते, उनके अंदर में प्रेम का सागर उमड़ते रहता है। जीव जंतु दीनहीन असहाय उनके शरणों में पड़े रहते हैं, सब उनके पास जाते हैं, उनके लिए समान रूप से सम्मान होता है। ये नहीं कि गरीब के लिए अलग स्थान है, अमीर के लिए अलग स्थान है। जो सत्य सद्गुरु होते हैं समान भाव से सबको सम्मान देते हैं, सबको प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। उनके दरबार में कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है कि आप इतना रुपया देंगे तब दर्शन होगा। हमारे गुरु महाराज थे, महान संत थे, सर्वसाधारण आदमी वहां पहुंचते थे, उतना ही प्यार उनको मिलता था। जो उनके शरण में गए उनको पता है
ये नहीं कि बहुत बड़े आदमी आ गए उनका खूब सम्मान हो गया, जो छोटे आदमी है उसको कोई पूछता भी नहीं है, ऐसी बात नहीं। छोटी सी घटना है। गुरु महाराज अपने निवास में अवस्थित थे, कुछ गुरु भक्त भी वहां थे, उनके परम शिष्य भी वहीं पर थे। एक गरीब बूढ़ी माता जी आती है, चरणों में निवेदित कर 25 पैसा वो चढ़ाती है। चाराना उसको हम लोग बोलते थे पहले। चरणों में देकर के वो कहती है कि सरकार 25 पैसे का भंडारा कर दीजिएगा। अब जो वहां पर खड़े थे आदमी सब हंसने लगे, बोले कि 25 पैसा में कौन भंडारा होगा, क्या आएगा 25 पैसे का। हमारे गुरु महाराज चुपचाप सुन रहे हैं कि 25 पैसा में क्या होने वाला है, कि 25 पैसा है भंडारा कर दीजिए। थोड़ी देर में गुरु महाराज कहते हैं, उनके रसोईया से भूपलाल बाबा बुलाए उनको, बोले कि देखो भूपलाल जी, ये जो 25 पैसा ये बूढ़ी माता जी दी है, इस पैसे को भंडारा में लगाना है। बोले क्या करेंगे इस पैसे का, भंडारा में किस रूप में लगाएंगे, क्या खरीदेंगे। तो गुरु महाराज बोले जिस दिन भंडारा होगा, बड़ा भंडारा, उस दिन इसका तुम नमक खरीद लेना। उस समय 25 पैसा में बहुत नमक होता था, नमक डाल देना दाल में सब्जी में, सब कोई जीव नहीं। हो गया ना भंडारा। ऐसो को उदार जग माही, जिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, तुम सरिष्ठ को ना हो। कौन ऐसा उदार हो सकता है। कितना बुद्धि गुरु महाराज के पास है, कितनी बुद्धि, दिमाग कितना तेज है। सब के सब सोचने लगे कि पैसे 25 पैसा में क्या होगा। गुरु महाराज की बुद्धि देखिए, कहते नमक खरीद करके दे देना। तो बात सही है, सब कोई खाएंगे और नमक बिना वो व्यंजन जैसे। यदि व्यंजन में नमक नहीं दिया जाए तो फीका हो जाएगा। देखिए गुरु महाराज भंडारा करा दिए ना। गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। सतगुरु ज्ञान उजागर है। त्रय गुण पर योगी, हरि रस भोगी, अपने सोगी है। त्रय गुण पर योगी, हरि रस भोगी, अपने सोगी है। फिर बोधि सुजाना यति सराना, फिर बोधि सुजाना यति सराना, धरि बन जाना है। सतगुरु अंतर्यामी है। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। सतगुरु ज्ञान उजागर है। सदगुरु कैसे होते हैं, सागर के समान होते हैं। उनके पास जो भी प्यासा व्यक्ति जाता है, उनकी प्यास मिट जाती है, चाहे वो दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों से क्यों न संतप्त हो, सबकी तृप्ति उनके चरणों में होती है। यहाँ तक कि मानव को कौन के, जीव जंतु की भी तृप्ति हो जाती है। गुरु महाराज के चरणों में कुत्ता भी रहता था, हिरण भी रहती थी, सुगा भी रहता था, बिलाव भी रहता था। वैसे वैसे जीव देखिए कहाँ से आता था पता नहीं, और गुरु महाराज क्या देते थे कि उनके शरण में पड़े रहते थे। एक बिलाव था, हमारे गुरुदेव मार्ग संत रमन जी महाराज कभी कभी गुरु महाराज की बात हम लोगों के बीच सुनाया करते थे। बिलाव की देखिए विशेषता,
गुरु महाराज जब स्तुति करते थे तो गुरु महाराज के चौके के नीचे वो चला जाता था बिलाव, और जब तक स्तुति होती रहती थी तब तक बैठे रहता था। आरती के बाद जब सब लोग जाते थे तो बिलाव भी जाता था। गुरु महाराज कहीं बाहर जाते थे सत्संग कार्यक्रम से, वो बिलाव भी कहाँ चला जाता था आश्रम से कोई पता नहीं। और जब गुरु महाराज आते थे आज आएंगे तो बिलाव पहले से उपस्थित हो जाते थे आश्रम में। बुझिए कैसा संस्कार था बिलाव का। कौन सा टेलीफोन उनको हो जाता था कि गुरु महाराज आ रहे हैं। संत के पास जो रहते हैं उनकी वृत्ति भी बदल जाती है। वो बिलाव चूहा को मार करके नहीं खाता था। एक महात्मा जी अपने कमरे में एक चूहा को देखे, वही कुत्ता घाटा आश्रम की बात है, उसको भगाने लगे, इस कोने से उस कोने में, उस कोने से उस कोने में जाने लगे, उधर ले जाइए उसको। अब बिलाव इस दृश्य को देख रहा था कि महाराज जी चूहा को भगाना चाह रहा है, वो भागता नहीं है। देखिए कितना दिमाग से बिलाव का था। ऐसा झपट्टा मारा कि चूहा को पकड़ लिया, दांत से पकड़ करके दूर दे आया, जैसे आदमी को पकड़ के दे देता है, खाया नहीं उसको, दूर में जाके छोड़ दिया। गजब का बिलाव था। क्या संस्कार उनका था। तो संत के शरण में जो जाता है उनकी जो वृत्ति है वो बदल जाती है। संत शरण जो पराताई का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराग चबाना। जो संत के शरण में जाते हैं उसका ठिकाना लग जाता है। जो संत के शरण में नहीं गए तो समझ लीजिए कहाँ जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। माता शबरी के आश्रम में भगवान श्री राम आए हैं। अब देखिए माँ शबरी से क्या आदर्श शिक्षा मिलती है। मान लिया जाए आपके पास कोई बड़ा मेहमान आता है, उसका स्वागत कैसे करेंगे, शबरी माँ के प्रसंग से सीखना चाहिए। जैसे ही भगवान श्री राम कुटिया में पधारते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ कोई आ गए विशिष्ट गेस्ट, क्या उनसे आप प्रश्न करेंगे? नहीं, प्रश्न नहीं करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। कैसे सम्मान करती है शबरी माता? बैठने के लिए देती है, उसके बाद कुछ जलपान कराती है, उनके पास जो उपलब्ध था। तब प्रश्न करती है, क्या नहीं अभी भी नहीं कर रही है। अब विशिष्ट आदमी है तो उनकी विशेषता में वो कह रही है कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। जब बड़े गण्यमान्य व्यक्ति आते हैं, कुछ याचना भी नहीं है, कुछ पूछना भी नहीं है, सीधा सीधा एकदम प्रार्थना करने लग जाती है विनीत भाव में। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। हे भगवान, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? मैं तो नीच जाति की हूँ, और यहाँ तक अभी अधम से अधम अधम आती नारी। नारियों में जो अधम से अधम होती है, तिनमें मैं मति मुंड अघारी। हे अघारी अघहरी, मैं पाप को हरने वाले, पाप का हरण करने वाले भगवान श्री राम, मैं तो नीच हूँ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? देखिए कितनी विनम्रता उनमें है, कितनी सरलता उनमें है, कितना प्रेम भरा हुआ है शबरी के इन प्रसंग में। उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। जबकि शबरी माता संतत्व को प्राप्त कर चुकी है, उस समय तक में संत बन गई है, वो ज्ञान से पूर्ण हो गई है। तो जो ज्ञानी हो जाते हैं उनके लिए जाति पाति की कोई बात नहीं होती है, परम पवित्र शरीर हो जाता है उनका। लेकिन फिर भी भगवान श्री राम के सामने कहती है, मैं तो नीच जाति की।
जब भगवान श्री राम को इस तरह से की बात कहती है तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं कह रघुपति सुन भामिनी बाता। अब देखिए भगवान श्री राम भी अद्भुत महापुरुष थे। वो कहते हैं मैं जो कह रहा हूं सुनो। किस शब्द से संबोधित करते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं भामिनी। भामिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री। अब यहां पर प्रश्न हो सकता है भगवान श्री राम क्या भाव में कह दिए सुंदर स्त्री, या सबरी विशेष पूजा पाठ करनी इसलिए सबरी को भामिनी कह दिए क्या? भगवान श्री राम भाव में नहीं भाग गए। भगवान श्री राम उनके प्रेम के कारण उनमें विशेषण नहीं लगाए, वास्तविकता देख करके विशेषण लगाए। तो कहेंगे वो तो सुंदर थी नहीं, तो सुंदरी नहीं थी, फिर सुंदरी की संज्ञा क्यों लगा दी गई? क्यों विशेषण उनमें लगा दिया? सुंदरता तो थी नहीं उनमें। भगवान श्री राम क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, यदि शब्द पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि भगवान श्री राम का कहना क्या है। भामिनी क्यों कहे, सुंदर स्त्री क्यों कहे? वस्तुतः शबरी माता एकदम सुंदरी थी। क्या सुंदरता उसमें थी? रूप तो उनका काला कलर का जैसा था, काली थी, चेहरा देखने में एकदम काला काला जैसा लगता था। सुंदर वो नहीं थी, लेकिन वास्तविक सुंदरता पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि सुंदरता किसे कहते हैं। सुंदरता चेहरे की नहीं होती है, सुंदरता विचार की होती है, सुंदरता वैराग्य की होती है, सुंदरता प्रेम की होती है, सुंदरता श्रद्धा की होती है, सुंदरता भक्ति की होती है, सुंदरता निष्ठा की होती है। सबरी में सब गुण संपन्न थी। सबरी सब कुछ था सबरी में, इसीलिए वो सुंदर थी। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा भामिनी बात। सबरी मां किस गुण में पूर्ण नहीं थी, सोचो सब गुण संपन्न थी वो, इसीलिए वो सुंदर। मान लिया जाए रूप बहुत सुंदर हो, अब विचार बहुत बंदर जैसा हो तो वो रूप किस काम का? खूब सुंदर है, विश्व सुंदरी जैसे हैं, और विचार विघटन है, विचार घटिया है, खराब है, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, जो दुष्ट महिला करती है उस तरह का विचार देती है, वो सुंदरता किस काम का? तो सबरी माता में वास्तविक सुंदरता थी। उनका विचार परम पवित्र था, प्रेम की प्रतिमूर्ति थी, श्रद्धा अभाव था, निष्ठा बहुत थी भगवान श्री राम के प्रति। इसीलिए उनको कहा भामिनी। जो विनम्र होते हैं वही भगवान श्री राम के करीब पहुंचते हैं। गुरु महाराज ने कहा अति दीन होकर जिसने सत्संग सुमत ली, अपने को सोई नहीं गुरु शरण में कर। जो अति विनीत हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं, विनम्र होते हैं, वही भगवान के चरण में जाते हैं। एक पंजाब के संत हुए गुरु नानक देव जी महाराज, उनकी वाणी है नानक नन्हा हो जैसी नन्ही दूब, बड़े बड़े वृक्ष गिर गए दूब खूब के खूब। गुरु नानक साहब कहते हैं कि नन्हा बन करके रहो, छोटा बन करके रहो, विनम्र बन करके रहो। नन्हा होने का मतलब क्यों? जैसे बच्चा होता है ना छोटा छोटा, उसकी भावना पवित्र होती है, निष्कपट होता है बच्चा, निश्चल होता है, निर्द्वंद होता है, उनके मन में भेदभाव नहीं रहता। भगवान श्री राम ने कहा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं मुझको कपट छल छिद्र वाला अच्छा नहीं लगता है, जो निश्चल निष्कपट होता है वही मुझे भावता है और वही मुझे प्राप्त भी करता है।
तो गुरु नानक साहब कहते नन्ना बन करके रहो, छोटा बन करके रहो। कैसा छोटा? जैसी नन्ही दूब, दूब की तरह छोटा बन जाइए। दूब में क्या विशेषता है? और किसी घास का उदाहरण नहीं दिए, दूब का उदाहरण दे दिए। दूब जैसी घास तो बहुत है, लेकिन दूब ही क्यों कहा? दूब में विशेषता है। क्या विशेषता है? दूब सात्विकता का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है, सहनशीलता का प्रतीक है। दूब को देखिए, जमीन में पड़ी रहती है, आदमी भी कुचल देता है, बकरी भी कुचल देती है, हाथी भी, घोड़ा भी, सब के सब कुचल देते हैं। धूप भी सहती बेचारी, बरसात भी सहती है, सब कुछ सहती है, तो सहनशीलता का प्रतीक है। जब सब कुछ सहती है बेचारी, तब क्या होता है? पंडित जी जाते हैं पूजा हेतु, उसी दूब को तोड़ करके लाते हैं और भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। चाहे शादी हो, श्राद्ध हो, सब में दूब देते हैं। यही दूब की विशेषता है। इसीलिए कहता है कि दूब जैसी बन करके रहो। और यदि बड़ा बन गए तो कहते बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, धूप खूब के खूब। वृक्ष में वृक्ष, बड़ा बड़ा वृक्ष देखिएगा, आंधी तूफान में धराशायी हो जाता है। जब आंधी आती है तो पहले बड़े वृक्ष को ही तोड़ मरोड़ देता है। जो दुहरी है, दूब को आज तक कभी तोड़ते हुए नहीं देखे होंगे। कोई भी आंधी कितना क्यों ना हो जाए, दूब हिल जाती है लेकिन टूटती नहीं है। विनम्रता है उनमें, सहनशीलता है। तो आंधी हो कि तूफान हो कि कुछ भी हो, दूब को तोड़ नहीं सकता है कोई। लेकिन गाछ को, वृक्ष को देखिए एकदम तोड़ मरोड़ करके गिरा देता है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी गिर जाता है कहीं कहीं। इसलिए कहते हैं कि बड़ा बन करके मत रहो, छोटा बन करके रहो। छोटा बन करके रहोगे तो ज्यादा दिन रहोगे, अकड़ करके रहोगे, अहंकार मन में रहेगा तो काल आएगा, धराशायी कर देगा, मिटिया मेट कर देगा। जो विनम्र होता है, दीर्घायु होता है। एक संत रहीम कवि, उन्होंने कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ना गया तुझे। खूब बड़ा हो गए खजूर गाछ के समान, लेकिन पंछी को छाया नहीं। तो खजूर गाछ के पास जाइए गर्मी में, धूप ही धूप लगेगी, छां नहीं वहां रहता है, और फल भी लगता है, इतना दूर में लगता है कि सर्वसाधारण तोड़ नहीं सकता है। उसी तरह से खूब बड़ा बन गए, गरीबों को, असहायों को, अनाथों को, दीनहीन को यदि आपके द्वारा सहयोगी नहीं मिल पाया, छाया ही नहीं कर पाए, तो बड़ा किस काम का। एक दिन तो सबको जाना है, आए हैं तो जाएंगे। राजा, रंक, फकीर एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंदे जाते, सब चले जाएंगे इस संसार से। इसलिए वैसा बड़ा मत बनिए जिससे भी उपकार ही न हो सके। अर्थात मन में अहंकार नहीं लाइए। धन है, सदुपयोग करिए, सहयोग करिए, परोपकार में लगाइए। भगवान श्री राम ने सबरी माता से क्या कहा? भगवान श्री राम कहते हैं, धन जन परिजन, धन में बड़े हैं, परिवार वाले भी बड़े हैं, कुटुंब में भी बहुत बड़े हैं, अच्छे कुल के हैं, वंश में बहुत बड़े हैं, सब कुछ है। यदि भक्ति नहीं है तो कहता भगत हीन नर सो है कैसा, दुर्जन बारी देखे जैसा। सब कुछ है, यदि भक्ति नहीं है तो समझ लिए जैसे बादल लगा हुआ, उमर घूमर रहा, बारिश नहीं हो रही, पानी नहीं पड़ता है तो बादल किस काम का, फीका हो गया वो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगत हीन नर सो सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। विविध प्रकार का व्यंजन बना लीजिए, उसमें नमक नहीं दीजिए तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा रहनी चाहिए, भक्ति रहनी चाहिए। भक्ति किसके अंदर में नहीं है वो समझिए
सब कुछ है तो शब्द कार्य। भक्ति का मतलब है सेवा। सेवा कैसी सेवा? गुरु नानक साहब कहते हैं ऐसी सेवा को सेवा करे जिसका जीव किसो आगे धरे। ऐसी सेवा कि पूर्ण समर्पण वाली, परम परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है शरीर है, उस परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दीजिए। ये सबसे बड़ी सेवा है। गुरु नानक साहब कहते हैं भक्ति की बातें भगवान श्री राम ने दोनों तरह की है। एक सगुण भक्ति है, एक निर्गुण भक्ति है। नवधा भक्ति का जो पाठ हुआ उसमें 5वीं भक्ति तक सगुण भक्ति है और 6ठी भक्ति जो है ना वहां से निर्गुण भक्ति प्रारंभ हो जाती है। जब तक हम लोग दोनों भक्ति नहीं करेंगे तब तक पूर्ण कल्याण नहीं होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा में प्रेम रखते हैं, ये भी भक्ति है। कहीं भगवान की कथा हो रही है उसको सुनते हैं, ये भक्ति है। लेकिन इतनी ही भक्ति नहीं है। अब हम लोग कथा सुन करके समझेंगे भगवान का भजन हो रहा, कीर्तन हो रहा, कथा हो रहा, इसी में कल्याण होगा। भगवान श्री राम को ये बात मान्य नहीं है। कहते यही तक भक्ति नहीं है। गुरुपद पंकज सेवा की तेरी भक्ति अमान, चौक गलत मम गुणगन करे कपट तजिगान। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन से वेद प्रकाशा। मान लिया जाए उससे आगे आप दीक्षा ले लिए, मंत्र का जाप कर रहे हैं, यदि जाप तक ही आप रह गए, कहते ये भी मान्य नहीं है, इससे भी मुक्ति नहीं मिलेगी, इससे आगे भी बढ़ना पड़ेगा। 6ठी भक्ति में भगवान श्री राम कहते छठदम शील विरत वो कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। 6ठी भक्ति में कहते हैं दमशीलता की प्राप्ति करनी पड़ेगी, अर्थात इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कब्जा में रखना पड़ेगा। हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी है, हम बहिर्मुखी हैं, संसाराभिमुख हो गए। जब तक अंतराभिमुख नहीं होंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। अंतराभिमुख होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों का जो जीवन है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक भाग पिंड है, दूसरा भाग ब्रह्मांड है। एक लौकिक जीवन है, एक पारलौकिक जीवन है। इस संसार को देखने के लिए हम आंख खोल करके देखते हैं, आंख खुली हुई तब न देख रहे हैं। अब परमार्थ को देखने के लिए कहता आंख बंद करना पड़ेगा, क्रिया उलटनी पड़ेगी। जैसे सिक्के की 2 पहलू होती है, प्रथम भाग को देख करके ऐसा न समझें सिक्का का दूसरा भाग भी होता ही होगा। सिक्के के दूसरे पहलू को उल्टा करके देखते हैं कि दोनों तरफ एक जैसा समान है, तब समझते हैं कि सिक्का खड़ा है। उलटते हैं तब पता चलता है। एक ही पार देख रहे हैं सिक्का का तो दूसरा पार कैसे दिखेगा? उल्टा ही तब नहीं दिखेगा। उसी तरह से जीवन का 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग अभी हैं, इसको लौकिक जीवन कहते हैं, जिसमें कि खाना पीना सोना जगना उठना बैठना कमाना ये सब हो रहा है। इस पार्ट को देख करके माने इसी सब्जेक्ट में यदि हम लोग लगे रहेंगे तो दूसरा जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उसको जब तक नहीं उल्टाएंगे पढ़ेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? तो दूसरा आध्यात्मिक जीवन उसके लिए उलटना पड़ेगा, अर्थात हमको पिंड से ब्रह्मांड जाना पड़ेगा। उलटने की क्रिया सीखनी पड़ेगी। संत गुलाल साहब कहते हैं उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिन बाजे पैं ध्वनि सब होवे विगस कमल कचनार। उलटना पड़ेगा, अर्थात जिधर हमारा बहाव है, जिधर हम लोग अभी तक प्रवाहित हो रहे हैं उधर संसार ही संसार है। रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। एक संत है राधा स्वामी साहब, उनकी वाणी है क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई। क्या सोवे जग में नींद भरी,
उठ जागो जल्दी भोर भई, पंछी सब उठ के राह लई, पंछी सब उठ के राह लई, तो मंजिल अपनी बिसर गई, क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई, सतगुरु की खोज करो प्यारी, सतगुरु की खोज करो प्यारी, संग उनके बात चलो न्यारी, हो सागर है गहरा भारी, हो सागर है गहरा भारी, गुरु बिन को जाए सके पारी, क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई, क्या सोवे जग में नींद भरी। राधा स्वामी साहब कहते हैं, अरे इस संसार में आकर के क्या सोए हुए हो, कहेंगे हम लोग तो जगे हुए हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं ये जो हम लोग जगे हुए हैं ये कैसा जगना है, कहते ये अज्ञानता में जगना है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, अज्ञानता में हम लोग सोए हुए हैं। संत महात्मा कहता सब के सब सोए हुए हैं। जब सोए हुए हैं तो कोई तो जगे होंगे। जब सोया रहता है बच्चा तो उनके अभिभावक लोग जगते हैं तब बच्चे को जगाते हैं। उसी तरह से संसार में जब सब सोए हैं तो जगे तो हैं कौन है, जगाएंगे कौन यदि सब सोए हुए हैं तो कदरने में कोई जगे हुए भी हैं। कौन जगे हैं? यही जग जामिनी जागरण जोगी परमारथी प्रपंच दियो। सब तो सोए हुए हैं लेकिन जोगी जगे हुए हैं, जो योग करते हैं परमात्मा के तरफ जो चल दिए हैं वो जगे हुए हैं। कद वही जगाते हम लोगों को, उठ जागो जल्दी भोर भई, उठो। कहां से? अज्ञान अवस्था के ऊपर उठो। जब तक उठेंगे नहीं तब तक जो दुख है उस दुख से मुक्ति नहीं होगी। कहेंगे हम लोग उसको दुखे नहीं है, सुबह आराम से हलवा पूरी टिकड़ी खाते हैं, मुलायम सैया पर सोते हैं, सुंदर सुंदर बंगला है, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सब है, हम लोगों की क्या दुख है? ऐसा भी आदमी सोचने वाला है, हमको कोई दुख नहीं है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं यदि विचार करेंगे तो सबसे बड़ा जो दुख है उस दुख का पता चलेगा। कहेंगे सबसे बड़ा दुख क्या है? तो हमारे गुरु महाराज ने विचार करके कहा, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, आना और जाना। आना जाना क्या होता है? कभी घर द्वार में आना जाना नहीं, हम इस शरीर में जब तक हैं एक न एक दिन जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगे? कहते यदि सत धर्म नहीं किए, पुण्य कर्म नहीं किए, अच्छा काम नहीं किए तो कहाँ जाएंगे? कहते नरक में जाना पड़ेगा। तो नरक में जो जाएंगे 84 लाख योनि में भटकेंगे, कितना दुख होगा। इस शरीर के अतिरिक्त जो भी योनियां हैं थोड़ा उस पर गौर करिए तो, घोड़ा है, गधा है, बिल्ली है, चूहा है, कीड़ा है, मैना है, तोता है, देखिए उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। यदि वैसे शरीर में जाएंगे तो दुख होगा। एक तो हुआ शरीर प्राप्त करने का दुख, वो जो शरीर मिलेगा निम्न योनि का। दूसरा क्या होगा? जब तक उस शरीर में रहेंगे दुख भोगते रहेंगे, उसके बाद फिर शरीर छूटेगा, फिर कहाँ जाएंगे? दूसरे शरीर में। तो आने और जाने में, जन्मने और मरने में दुख होता है। संतों ने कहा जन्मत मरत दुसह दुख लागी। जन्मने और मरने में
दूसरा दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। संत महात्मा कहते हैं जैसे शरीर छूटता है, जिस समय शरीर छूटता है कहते 1000 बिच्छू दंड करने के समान दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। अब बुझिए तो एक बिच्छू दर्द करेगा तो छटपटाने लगेंगे, मरने के समय 1000 बिच्छू दंड करने के समान दुख होता है। उस दर्द में छटपटाता है जीव, लेकिन वाणी अवरुद्ध हो जाती है, इसलिए कुछ कह भी नहीं पाता है हमको दुख हो रहा है। आंख से आंसू तो निकलता है, लेकिन हम परिवार के लोग क्या कहते हैं, इनका जीव निकल रहा है, संसार से जा रहे इसलिए रो रहे हैं, लेकिन उनकी तो छटपटाहट हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। ये तो जाने की बात होगी। जब आते हैं तब क्या होता है, माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, कितनी छोटी सी कोठरी है, वो भी मलमूत्र से भरा हुआ स्थान, हवा भी नहीं ले पाते हैं, कोई खाद पलंग भी नहीं है कि थोड़ा आराम भी कर लें, थोड़ी सी छोटी वाली कुर्सी भी नहीं है जो कि थोड़ा भी बैठ जाए, और यदि सीधा सीधा खड़ा रहे तो खड़ा भी रह सकते हैं, कदम नहीं उल्टे टंगे में रहते हैं, सिरापन में रहते हैं, कितना दुख होता है। उसके बाद जब बाहर होता है बच्चा माँ के गर्भ से, कहता उस समय जीवन और मौत की बात होती है, बहुत दुख होता है बच्चे को, किस तरह से वो बाहर होते हैं वो भगवान ही जानता है। तो कहते हैं ये जन्मने और मरने में जो दुख है, इस दुख से बढ़कर के और जितना दुख है सब छोटा है। अब बुझिए, भगवान बुद्ध ने कहा अरे तुम इस संसार में इतनी बार आकर के मरे हो कि यदि तुम्हारी हड्डियों को इकट्ठा किया जाए तो हड्डियों का पहाड़ लग जाएगा। अरे तुम इस संसार में आकर के इतने रोए हो दुख के कारण, यदि तुम्हारी आंसुओं को इकट्ठा किया जाए आंसुओं का कितना समुद्र बह जाएगा, कितना बार मरोगे, कितना रोओगे। संत महात्मा सचेत करते हैं अब नहीं रोना है, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में आए हैं, विवेकशील प्राणी हैं, विचारवान व्यक्ति हम लोग हैं, हम लोग विचार सकते हैं करना क्या है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो जो सब शास्त्र है, हम लोगों का जो धर्म ग्रंथ है उनका अध्ययन करिए, उसके बाद जो साधु महात्मा बतलाते हैं, जो सच्चे साधु हैं, जो रास्ता बतलाते हैं उसको अपनाना चाहिए। जब तक उस रास्ते से नहीं जाएंगे तब तक कल्याण नहीं होगा, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा है जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुन मम वचन हृदय से गाओ, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और इस लोक में सुख पाना चाहते हैं तो मेरे वचनों को सुनो। हम लोग अपनी कोई बात नहीं बता रहे हैं आपको, जो शास्त्र में उल्लिखित बात है वो कह रहे हैं, जो संतों ने कहा है उसी बात को रख रहे हैं। हम अभिभावक हैं किसी पुत्र के, किसी बच्चे के, किसी भी व्यक्ति के, तो अभिभावक जो कहता है, जो बच्चे सब होते हैं वो मानते हैं। मान लीजिए आप किसी की माँ है, छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा है, आप कहेंगे बाबू तुम पढ़ो लिखो, एक दिन पढ़ लिख करके तुम योग्य बन जाओगे, उच्च पद को प्राप्त करोगे, सुखमय जीवन तुम्हारा हो जाएगा। बच्चा कहेगा ना झूठ बोलती है, हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। माँ बाप कहते नहीं, हम सही बता रहे हैं, इस जीवन से हम गुजरे, हमको पता है, तो विश्वास करो, मेरे बातों को मानो, तुमको सुख होगा। तो बच्चा विश्वास करता है, मानता है। जब मान करके उस कहे अनुसार, माँ बाप के कहने अनुसार जब चलता है, एक दिन सही में पढ़ लिख करके बहुत विद्वान आदमी होता है, ऊंचे पद पर जाता है, बहुत रुपया इकट्ठा करता है, धन कमाता है। उसी तरह से जो संत शास्त्र है उनके बातों पर विश्वास करना चाहिए, उनके बातों को मानना चाहिए। मानेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में सुख है कहाँ, आनंद कहाँ है। इस संसार में तो दुख ही दुख है, जब से जन्म लिया तब से दुख ही लगा हुआ है, रोग ही रोग शरीर में है, अभाव ही अभाव खटकते रहता है। बच्चा जैसे ही माँ के गर्भ से निकलता है रोने लग जाता है दूध पीने के लिए, दूध का अभाव है, चिल्लाता है, चपटाता है,
थोड़ा बड़ा होता है, खाना पीना उसको चाहिए, उसके लिए भी होता है। फिर पढ़ने की एक लालसा जग जाती है, पढ़ने में लग जाता है, पढ़ते पढ़ते बहुत पढ़ता है, फिर शादी विवाह करता है, उसमें भी अभाव होते जा रहा है, फिर रुपया कमाता है। ऐसे होते होते जीवन अभाव में ही चलता रहता है, सुख का मुख नहीं देख पाता है। तो सुख है कहाँ? तो वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कहीं भी दिया गया। हमारे गुरु महाराज ने सुख के विषय में बतलाया है, निज तन खोज सजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सजन, यदि सुख की खोज है, सुख की तलाश है, सुख की चाह है, तो गुरु महाराज के कहने अनुसार जब चलेंगे, गुरु निर्देशित स्थान पर खोज करेंगे, अवश्य सुख की खानी मिलेगी। दोने में नजर जोड़ के एक नौक बना के, एक नौक बना के, दोने में नजर जोड़ के एक नौक बना के, एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना,